मैम आपका नाम? मेरा नाम निर्मला मिश्रा। अच्छा। मैं उत्तराखंड महिला मंच। महिला मंच। अच्छा। तो मैम जो ये मंच जो भी चल रहा है, जो इतने टाइम से हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, केंद्रित हुए हैं, ये मणिपुर को लेकर विवाद जो चल रहा है इतने टाइम से, उसी को लेकर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, जो भी मणिपुर में घटित हुआ है, तो क्या सरकार द्वारा कहीं ना कहीं कुछ खामियां रह गई हैं जिस हिसाब से पूरी नहीं हुई हो? जो देखिए, ऐसा है कि मणिपुर की घटना शायद 4 मई की हुई है और वीडियो वायरल, मतलब बहुत 2.5 महीने बाद वीडियो वायरल हुआ। और देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान की किसी भी जनता को मतलब बहुत आक्रोश या बहुत शर्मनाक घटना जो घटी है उसको देखने में लगा है कि मतलब सरकार, सबसे दुखद बात यह है कि वहाँ की सरकार क्या कर रही थी कि आप चाहे वो कोई भी लोग रहे हों, जिन्होंने बंदूकें आपके पास कहाँ से आई हैं, आपके पास गोलियां कहाँ से आई हैं, आपके पास इतनी भीड़ जो आपने इकट्ठी करी है और उसके बाद महिलाओं को निर्वस्त्र किया है। मतलब लड़ाई आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्या उसको केंद्र में आप महिलाओं को रखेंगे? आप मतलब आपने तो ये घटना मुझे लगता है विश्व भर में कहीं नहीं हुई होगी जो घटना मणिपुर में हुई है। आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, लेकिन उसके बाद आपने एक महिलाओं को घर से उठा करके और सड़कों में दौड़ा करके निर्वस्त्र उनको दौड़ाया है और उसके बाद उनको मारा है। किसी को आप सरेआम गोली मार रहे हैं, किसी को आप काट रहे हैं। तो सरकार क्या कर रही थी वहाँ पे? भाई सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। मैं आप अभी देख लीजिए, आज हमारी मानव श्रृंखला थी, पुलिस पूरी छाई हुई थी, पुलिस पूरा व्यवस्था कर रही थी, देख रही थी पुलिस की कहीं गाड़ी के कोई जाम ना लगा दे, कोई लोग बीच में ना आ जाए। तो क्या यहाँ पर इतना कर सके? क्या मणिपुर में वो सरकारें, वो पुलिस वाले, वो प्रशासन क्या कर रहा था? हमें लगता है कि वहाँ की जो सरकार रही है उसको इस समय इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और उन्हीं के तत्वाधान पर ये काम हुआ है, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि हमें इसलिए लगता है कि सरकार सब कुछ होती है, प्रशासन सब कुछ होता है, और यदि जिस राज्य की सरकार प्रशासन फेल हो गया है तो सरकार पे उसको हटा करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उसके बाद दुख इस चीज़ का होता है कि केंद्र सरकार के जो हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो मौन बैठे हुए हैं। मतलब कितनी दुखद बात है कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारी मतलब महिलाओं के साथ हुआ है, उन मणिपुर की महिलाओं के साथ हुआ, मतलब पूरे देश की महिलाओं के साथ हुआ है। मणिपुर की बेटियों के साथ हुआ, हम सब बेटियों के साथ हुआ है। मणिपुर की महिला के साथ हुआ, हम सब महिलाओं के साथ हुआ। यदि वहाँ पे लड़कों को मारा गया है, उस लड़की के पिताजी को मारा गया है, उस लड़की के भाई को मारा गया है, तो इसका मतलब हमारे भाइयों को और हमारे पिताजी को मारा गया। हम यदि नहीं समझेंगे इस चीज़ को कि आज देश के अंदर मणिपुर में है, कल मिज़ोरम होगा, कल आसाम होगा, फिर उत्तराखंड का भी नंबर आएगा। जैसी स्थितियाँ इस देश के अंदर बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, वो लग रहा है कि कुछ समय बाद यदि जनता जागरूक नहीं होगी, जनता बाहर नहीं आएगी, हमें लगता है कि पूरे देश के अंदर इस तरह का माहौल होगा कि लगता है कहीं गृह युद्ध ना छिड़ जाए। जिस तरह मतलब आप दो जाति के, हम एक ही शहर में रहते हैं, हमारा आपस में भाईचारा होता है, हमारा आपस में रिश्तेदारी होती है, आप हमारा उठना बैठना होता है, यारी दोस्ती होती है, सब दरकिनारे। आपने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। आज यहाँ पे जो रैली निकली है, सब लोग थे, सब समुदाय के लोग थे, चाहे इसमें मुसलमान रहे हों, चाहे क्रिश्चियन रहे हो, चाहे हिंदू रहे, सब समुदाय के लोग थे। लेकिन कल ऐसा ना स्थिति पैदा कर दे कि हम आपस में डिवाइड हो जाए। तो यदि आप इस तरह के डिवाइड कर रहे हैं देश के अंदर, तो मुझे लगता है कि देश पतन की ओर जा रहा है। जहाँ देश में हमारी एकता, हिंदुस्तान को इसी तरह माना गया है कि भारतवर्ष में एकता होती है। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब प्रेम से रहते हैं। हम ठीक है, अपना अपना धर्म है। मैं हिंदू हूँ, मैं अपनी पूजा पाठ करती हूँ, मुसलमान अपना पूजा पाठ करता है, क्रिश्चियन अपना बाइबल पढ़ता है, लेकिन उसको तुम राजनीति से जोड़ देते हो। आपने उसको जनता को आपस में भड़काने के लिए तमाम परगंडे बढ़ाए हैं। तो इससे तो देश पीछे जाएगा, देश पतन की ओर जाएगा। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि जिस देश के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र किया जाता है, वो देश नहीं रहता है। मतलब इससे बढ़कर दुखद बात इस देश के अंदर हो नहीं सकती है कि एक लड़की चिल्ला रही है, एक बाप चिल्ला रहा है, और वो लड़के और वो उनके जिसके सह पे वो आए हैं, किसके सह पे है? सरकार के सह पे आए हैं। बिना सह के कोई एक परिंदा यहाँ से नहीं निकल सकता। हमने रैली निकाली, हम बिना किसी परिंदे के रैली को जाम नहीं लगा सकते थे, क्योंकि सरकार का अंकुश रहता है। तो वहाँ क्या निरंकुश होगी ये सरकारें? क्या वहाँ पे प्रशासन के नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी है? क्या वहाँ पे सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी है? तो इससे बढ़कर मतलब तुमने पुरुषों को तो निर्वस्त्र नहीं किया, आपने महिलाओं को निर्वस्त्र किया। क्या समझा आपने? महिलाओं को वस्तु समझा हुआ है आपने, महिलाओं को टारगेट किया है। मतलब इससे दुखद
बहुत मतलब बोलने के लायक कोई शब्द नहीं है कि इतने गंदा सीन यदि कोई देखेगा तो लगता है कि वो मेरी बेटी के साथ हुआ होगा या मेरे साथ हुआ होगा। यदि आप ये समझेंगे तो तब ये सरकारें समझेंगी, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि आज भी मणिपुर जल रहा है। हमें जो सोचना है कि आज भी मणिपुर जल रहा है, तो कब तक जलाते रहोगे? 24 तक जलाते रहोगे इसको, कि जब 24 के चुनाव हो जाएंगे तब आप इसको जलाना बंद करोगे? तो ये एक लोगों को समझना चाहिए कि ये 24 के चुनाव की सारी तैयारियाँ होगी। जो इंटरनेट की सेवा जो बंद कर दी गई है इतने टाइम से, इसकी क्या प्रमुख जानकारी अभी तक निकल के आ रही है सामने? देखिए, हम तो जो समझ पाते हैं, देखो टीवी क्या देता है हमें नहीं मालूम। हम जो समझते हैं, जनता जो समझती है कि आप यदि नेट नहीं बंद करते तो मुझे लगता है देश के अंदर मई में आग लग जाती। जो आज आग लग रही है मई में लग जाती, और आप नहीं चाहते हैं कि अपना भेद आप हिंदुस्तान की जनता तक जा पाए, क्योंकि आपने नेट मतलब आपने तो हमारे लोकतंत्र का इतना बड़ा हनन कर दिया है कि मैं अपनी बात को कहीं नहीं पा रही हूँ। मेरे साथ जो हो रहा है, ये किसी और के साथ जो हो रहा है, मैं जनता तक ले जा ही नहीं पा रही हूँ, मैं अपनी मोबाइल में किसी को बता ही नहीं पा रही हूँ। तो आपने तो इतनी तानाशाही, इतना हिटलरशाही कर दिया है कि मुझे लगता है कि ऐसे तानाशाही, हिटलरशाही मुझे नहीं लगता है कि इस देश के अंदर कभी हुए। ऐसा तो अंग्रेज़ों के राज में भी नहीं होगी, मतलब राजाओं के ज़माने में भी नहीं रही होगी कि हम अपनी बात को कहने का हमें अधिकार ना हो। और आपने नेट बंद करने के बाद हम किसी को अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। वहाँ के लोग कितने मतलब कितने असहाय पड़े हैं, वो लोग कितने दुखी हैं वो लोग, कि मतलब एक तो वो झेल रहे हैं, मकान जल गए हैं, उनका खाने से आवाज़ आ रहे हैं, हॉस्पिटल में उनकी सुविधाएं नहीं मिल रही है, लड़कियों को उनको निर्वस्त्र कर रहे हैं, लड़कों को आप मार रहे हैं, काट रहे हैं, लड़कियों को सरेआम में हमने एक वीडियो देखा, सरेआम आप गोली मार रहे हैं उस लड़की को। तो मतलब आप इस तरह के कर रहे हैं और आप नेट बंद करके रख रहे हैं, तो कहाँ है लोकतंत्र? कहाँ गया वो लोकतंत्र? आप लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं। आपने आज मणिपुर में लोकतंत्र ख़त्म किया है, आप धीरे धीरे पूरी नॉर्थ बेल्ट में लोकतंत्र ख़त्म करेंगे, और दूर नहीं है जब उत्तराखंड राज्य भी इस चपेट में आएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका तहे दिल से शुक्रिया अवेयर हम चैनल में। थैंक यू। धन्यवाद। नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा, जुल्म करने वालों को जो आ गई है सामने, देखो इन महिलाओं को जो आ गई है सामने, वाला सीना जोर बनता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा, दिल में जो डर का किला है तोड़ दो अंदर से तुम, दिल में जो डर का किला है तोड़ दो अंदर। जी की बहुत फेमस कविता है, मैं उसकी कुछ लाइनें बोलूँगी और जब मैं एक लाइन बोलूँगी उसके साथ आप लोग आगे एक लाइन बोलना। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा नाम राकेश पंत है। अच्छा सर। और मैं पिछले बहुत लंबे वर्षों से इसी तरीके से जो जन संघर्ष हैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ जी। तो आज यहाँ पे जिस तरीके के कार्यक्रम चल रहा है, या जिसको कहते हैं कि देश विवाद, जो इतना बड़ा मणिपुर का सब लोग जानते हैं कि किस तरह से क्या क्या चीज़ घटित हुई है वहाँ, तो इसको लेकर आपके मन में क्या विचार आ रहा है? देखिए कितनी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आप जानते हैं कि जो हमारा देश है वो एक फेडरल कंट्री है जिसमें बहुत से स्टेट्स हैं, और एक
केंद्र सरकार जो है वो उसमें एज ए मॉनिटर की भूमिका में भी है, उसके अपने अधिकार हैं, राज्यों के अधिकार हैं। और एक हमारा जो राज्य है वो पिछले 2-2.5 महीने से सुलग रहा है और आज इस प्रकार का प्रदर्शन जो है वो यही नहीं पूरे देश के पैमाने पर हो रहे हैं। तो ये बड़े दुख की बात है कि 2-2.5 महीने बाद पूरे देश को ये पता चल रहा है कि हमारे एक राज्य के हालात क्या हैं, वहाँ पर किस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हो गई हैं। इसके कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो केंद्र सरकार है, उसकी जो पार्टी है, वो इतना एकात्मक, इतना केंद्रित हो चुकी है अपने लक्ष्यों को लेकर कि उसे दूसरे पूरे समाज से, पूरे देश से उसे कोई मतलब नहीं है, उसे केवल सत्ता से मतलब है। नहीं तो जो व्यक्ति ये कहता हो कि मैं पूरे देश की घटनाओं को, देश में कोई भी प्रोजेक्ट चल रहे हो, वो मैं अपने ऑफिस में बैठे बैठे सैटेलाइट के माध्यम से देख लेता हूँ, उस व्यक्ति को ये नहीं पता है वो फ्रांस घूम रहा है, वो अमेरिका घूम रहा है, वो अरब कंट्रीज़ के अंदर जा रहा है, लेकिन अपने देश का एक छोटा राज्य जो जल रहा है, जहाँ पर इतनी समस्याएं खड़ी हो रखी हैं, वहाँ का उसको जानकारी नहीं। तो ये झूठ की पराकाष्ठा है। और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है कि मीडिया जिसको एक एक पल की सच्चाइयाँ दिखानी चाहिए, वो 2-2 महीने तक इस पर कोई बहस नहीं करवा पाया। वो हिंदू मुस्लिम की बहस कराने को तैयार है रोज़ शाम को टीवी चैनल पे, लेकिन एक क्षेत्र जो इस देश का मुकुट है, राज्य मणिपुर, जो उसके आसपास के राज्य हैं, मिज़ोरम हो, नागालैंड हो, असम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, वहाँ की जो समस्या है वो सरकार क्यों नहीं समझ रही है या जानबूझ के ऐसा माहौल पैदा करना चाहती है। वो हमारे वो क्षेत्र हैं जो 5-5 हमारे पड़ोसी मुल्कों से घिरे हुए हैं। वो चीन है, वो नेपाल है, वो बांग्लादेश है, वो म्यांमार है। इन कंट्रीज़ से निकट लगे हुए क्षेत्रों में अगर इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, समाज को आपस में लड़ाया जा रहा है, बांटा जा रहा है, तो ये सरकार जो है वो हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? क्योंकि मुझे लगता है कि इसके पीछे सरकार की मंशा एक वोट पॉलिटिक्स की है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसे आम जनता के सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। और अगर सरकार इसी तरीके से चलती रही और यह भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ इसी तरीके से इस देश के अंदर चलती रही, तो हमारा जो ये फेडरल स्टेट, जो संघों का प्रदेश है, जिसमें विभिन्न भाषाएं हैं, बोलियां हैं, क्षेत्र हैं, उनके अपनी अपनी कलाएं हैं, अपने अपने तौर तरीके हैं, रहन सहन हैं, कस्टम्स हैं, जो उस पर ख़तरा होगा और जो एक अलगाव का जो दौर शुरू होगा, तो इस देश को भी अलग होने से, इन राज्यों को अलग होने से, इनके अंदर उठने वाली जो डिमांड्स हैं, उन पे जो घी पड़ रहा है, इस आग में घी पड़ रहा है, उससे कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज जो हमारे ये केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, वो विनाशकारी साबित हो रही हैं देश के लिए। जो हमारा ये फेडरल स्टेट है, गणराज्यों का एक संघ है भारत, उसमें जो विभिन्न बोलियां हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न उनके कस्टम्स हैं, विभिन्न उनके रहन सहन, खान पान के तौर तरीके हैं, उनको ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक एकात्मक राजनीति को, एक एकात्मक शैली को ऊपर से जो ठोकने का प्रयास किया जा रहा है, वो इस देश के लिए बहुत नुकसानदायक होगा, जो लोगों में आपस में एक भेदभाव पैदा करेगा और उससे एक विभाजनकारी एक परिस्थितियां जो पैदा होंगी, जो पंजाब के अंदर हो रहा है, जो मणिपुर में हो रहा है, आज इसमें नागालैंड और मिज़ोरम सम्मिलित हो चुके हैं, जो कश्मीर की आग है जिसको ये 370 कह रहे हैं हमने हटा दी है, उसके बाद भी ये कुछ उस पर नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी स्थितियों में हमारा सिर्फ ये जो प्रदर्शन का, ये लोगों के बीच में जाने का उद्देश्य है, ये अपनी बात ये रखने का है कि लोगों को इस ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, वरना जो है ये देश जो है उसको हम बचा नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलो
महिलाओं के खिलाफ बर्बरता बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मणिपुर को न्याय मिलकर रहेगा चाहिए। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। आप बोलते रहना, पीछे आ जाए, पीछे आ जाइए। पुलिस भी आए, फ्लैग भी आए, जहाँ बंद हो रही है वहाँ ट्रैफिक बंद करो, कोई बात नहीं। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी की महिलाओं की गुर्दावाहिनी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी की महिलाओं की गुर्दावाहिनी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारतीय महिला आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तू खोल दे हल्ला बोल, हल्ला बोल। भाजपा की तू खोल दे बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल जाती हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इनकलाबो, 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 इनकलाब, इनकलाबो, इनकलाबो, इनकलाबो। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जिंदगी जुल्म करेगा सत्ता के अधिकारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो हम भी इनको दोस्त करेंगे एकताबाद कटारों से, हम भी इनको करेंगे एकताबाद कटारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज पड़ेगा इनकलाब। हल्ला बोल, बोल जाती हल्ला बोल, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, वरना तुमको जाना होगा, वरना तुमको जाना होगा। चिट्ठी नहीं तो कुर्सी छोड़ो। बढ़िया शॉट आ रहे हैं।
चलने दो, घंटा घर से उठा रहा